हेलो। अ, तो ये वीकली चार्ट है और ये करंट वीक की कैंडल है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं पिछले 3 वीक्स में प्राइस नीचे आया है। ठीक है, पिछले 3 वीक में प्राइस नीचे आया है और प्रीवियस वीक में प्राइस ने नीचे ये वाली लिक्विडिटी स्विप की है और यहाँ वाले लिक्विडिटी स्विप की है। ये और ये लिक्विडिटी प्राइस ने स्विप की है और ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारा, वीकली ऑर्डर ब्लॉक है। इस ऑर्डर ब्लॉक का रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, तो जो प्रीवियस वीक का जो कैंडल है वो ना ऑर्डर ब्लॉक के नीचे गया है ना ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोज हुआ है, बीच में क्लोज हुआ है और बहुत लंबी वीक दी है। मीन्स ये इसका मीनिंग ये निकलता है कि ये सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप है जो यहाँ की और यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप की हुई है, यहाँ की और यहाँ की। अगर प्राइस को नीचे जाना होता तो यहाँ पे ये लॉन्ग विक नहीं बनती, यहाँ नीचे क्लोजिंग होती कहीं पे, यहाँ नीचे लंबी बॉडी बड़ी होती और विक छोटी होती। लेकिन प्राइस ने नीचे जाके वापस ऊपर आया है। इसका मतलब सिर्फ वो लिक्विडिटी स्विप करने आया है ये दोनों, और ऊपर जाके अब इसका वो नेक्स्ट वीक में जो करंट वीक है उसमें ऊपर जाएगा। तो ये देख सकते हैं करंट वीक की कैंडल है और प्राइस ऊपर गई है। अब हम डेली चार्ट पे जंप करते हैं। तो ये डेली चार्ट है, तो ये वीकली ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये वीकली ऑर्डर ब्लॉक है और ये ऑर्डर ब्लॉक का ओपनिंग है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक की ओपनिंग है और प्राइस हम देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों में प्राइस फॉल हुआ है और ये वाली लिक्विडिटी, ये वाली लिक्विडिटी और यहाँ की लिक्विडिटी, ठीक है, तीनों को स्विप किया है और ऊपर क्लोजिंग दिया है। स्विप करने के बाद ऊपर क्लोजिंग दिया है और इतनी बड़ी विक बनाई लॉन्ग विक। इसका मतलब ये है कि सिर्फ प्राइस को लिक्विडिटी स्विप करनी है, नीचे जाने का इंटेंशन कम है। उसके बाद ये करंट डे की कैंडल है। अब इस कैंडल के बाद में 1 2 3 4 5 डेज तक प्राइस ने कंसोलिडेशन किया है, मीन्स अक्यूमुलेशन किया है। और ये करंट डे 31 मार्च का करंट डे है। ठीक है, तो चांसेस यही है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाए। ठीक है, क्योंकि ये लिक्विडिटी स्विप किया, लिक्विडिटी स्विप करने के बाद सेल साइड लिक्विडिटी स्विप करने के बाद प्राइस बाई साइड को जाएगी, बाई साइड की लिक्विडिटी लेने जाएगी। तो और बाई साइड जाने के लिए पहले यहाँ पे अक्यूमुलेशन हुआ है, तो इसको अक्यूमुलेशन कहेंगे हम, क्योंकि ये कंसोलिडेशन जोन में है। ठीक है, प्राइस ना ऊपर गया ना नीचे गया, इसी रेंज में घूमता रहा है। तो लिक्विडिटी स्विप किया, अक्यूमुलेशन किया और प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। अब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे सबसे नियरेस्ट एफ है, इम्बैलेंस है, ये वाला इम्बैलेंस है, उसके बाद ये वाला है। ठीक है, तो चांसेस ये है कि प्राइस यहाँ तक पहले यहाँ तक जाएगा। ठीक है, लिक्विडिटी स्विप किया, कंसोलिडेट किया, ऊपर जाएगा, यहाँ के एफ को टच करके या तो नीचे जा सकता है या तो इसको तोड़ के ऊपर जा सकता है। ठीक है, आसपास में अभी कोई एफ यहाँ पे है नहीं, तो डायरेक्ट यही है कि डायरेक्ट प्राइस यहाँ जाएगा और यहाँ से किस तरफ जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी तो प्राइस यहाँ से यहाँ पे जाने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। तो डेली चार्ट से हमें ये पता चलता है कि प्राइस यहाँ से यहाँ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी स्विप हो गया, यहाँ कंसोलिडेशन हुआ, एक्यूमुलेशन हुआ है। ठीक है, एक्यूमुलेट करके प्राइस ऊपर जाएगा और यहाँ को टच करेगा। तो ये 1 आवरली चार्ट है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि 1 आवरली चार्ट पे, ठीक है, प्राइस जो है मार्केट मेकर सेल मॉडल बनाया, फिर मार्केट मेकर बाय मॉडल बनाया और करंटली प्राइस इस वाले कैंडल पे है, ये वाले कैंडल पे है। ठीक है, 31 मार्च सुबह के 8 बजे की कैंडल है ये। इसको जूम करते हैं। ठीक है, तो मार्केट मेकर सेल, मार्केट मेकर बाय मॉडल। ठीक है, और करंट कैंडल जो है सुबह 8 बजे की वो ये है। जैसा कि हम देख सकते हैं
कि प्राइस ने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और यहाँ की एक्सटर्नल बाय साइड लिक्विडिटी जो है, मेजर बाय साइड लिक्विडिटी है, वो यहाँ पे स्विप कर दी, ग्रैब कर ली। ग्रैब करने के बाद ऑब्वियसली बात है कि प्राइस नीचे आएगा, नीचे 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 आए और ये वाली जो FVG है यहाँ का सपोर्ट लिया और ऊपर गया। ठीक है, ऊपर गया, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, और एक है ठीक है। तो जैसा हम देख सकते हैं 1 आवर पे तो हम देख सकते हैं कि ये मार्केट मेकर सेल मॉडल, मार्केट मेकर बाय मॉडल। ठीक है, प्राइस ने जो ये मेजर जो टॉप है मार्केट मेकर सेल मॉडल का, ठीक है, ये टॉप के वहाँ पे जो मेजर बाय साइड लिक्विडिटी है, ठीक है, उसे यहाँ पे स्विप कर ले। ठीक है, सपोर्ट कहाँ लिया, यहाँ पहले तो यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ऊपर गया, रिवर्स आया, ये वाली जो FVG है वहाँ का सपोर्ट लिया, ऊपर गया। ठीक है, यहाँ की लिक्विडिटी ले ली, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया यहाँ पे। ठीक है, का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद में और ये वाली दोनों लिक्विडिटी लेने के बाद में, ठीक है, प्राइस नीचे आया, यहाँ पे जो FVG क्रिएट किया था उसका सपोर्ट लिया, अब ऊपर आया। ठीक है, और ये करंट सुबह 8 बजे की करंट कैंडल ये है। तो 1 आवरली चार्ट से ये पता चलता है कि प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। ठीक है, हम अगर ध्यान से देखें तो ये वाले जो हाई है उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है हल्का सा। ठीक है, तो चांसेस ये है और ये वाली कैंडल है। ठीक है, फिर इस नेक्स्ट कैंडल जो 8 बजे की ये है, ये सुबह 7 बजे की है और यहाँ 8 बजे की है। तो चांसेस ये है कि प्राइस यहाँ पे FVG क्रिएट करे, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है तो प्राइस यहाँ पे FVG क्रिएट करे। ठीक है, FVG क्रिएट करने के बाद प्राइस नीचे आए, FVG का सपोर्ट ले और ऊपर जाए। ठीक है, तो क्या ये होता है, हम आने वाले चार्ट्स में देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट मेकर बाय मॉडल में है, यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, ये बाय साइड लिक्विडिटी ग्रैब करी है, बाय साइड लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे ऑब्वियसली बात है प्राइस नीचे आएगा। प्राइस नीचे आने के बाद यहाँ पे जो सपोर्ट लिया है FVG का 1 आवरली FVG है, तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, प्राइस ऊपर गया, फिर से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया यहाँ पे और यहाँ पे, और ये वाली कैंडल करंट कैंडल है। अब यहाँ पे ये है, देख सकते हैं आप, अगर बाय साइड को जाना है तो ये वाली कैंडल अगर इस वाले हाई को ऊपर जाती है तो हम बाय साइड की ट्रेड लेंगे। ओके, मीन्स अगर ये जो हाई है, इस हाई को अगर ये वाली कैंडल तोड़ के ऊपर क्लोज देती है तो हम बाय साइड का एंट्री लेंगे। ओके, और अगर इसके नीचे क्लोजिंग देती है ये वाली कैंडल तो हम सेल साइड की एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो सेल साइड की एंट्री लेने का मीन्स ये है कि प्राइस यहाँ ये जो FVG क्रिएट होगा यहाँ पे अगर होता है, ठीक है, अभी हमें पता नहीं, अभी ये कैंडल ओपन है, ये कैंडल अभी करंटली चल रही है, तो अगर यहाँ पे FVG क्रिएट होता है तो ये FVG का सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट मेकर बाय मॉडल में है हम लोग। ठीक है, और डेली पे यहाँ पे जो लिक्विडिटी है पूरी स्विप कर दी है सेल साइड की। ठीक है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन किया तो ऑब्वियसली बात है प्राइस यहाँ को जाएगा इस FVG को टच करने के लिए, इसलिए चांसेस ये है कि यहाँ पे प्राइस बुलिश रहे, ये कैंडल के बाद भी प्राइस बुलिश रहे। ठीक है, ये चांसेस सबसे ज़्यादा है और ये वाली लिक्विडिटी ग्रैब करे, ये वाली यहाँ पे जो लिक्विडिटी जो न्यूली फॉर्म लिक्विडिटी है 38 मार्च को एशिया सेशन में क्रिएट हुई।
ठीक है, इसको ग्रैब करने के लिए यहाँ पे आए, यहाँ से यहाँ पे आए, इसका सपोर्ट लेके, ठीक है। देखते हैं कि ये होता है या नहीं होता। करंटली अभी प्राइस यहाँ पे है। तो हम 15 मिनट के न्यू वीक ओपनिंग गैप वाले चार्ट में आ चुके हैं, ठीक है। करंट कैंडल ये है सुबह 8 बजे की करंट 15 मिनट वाली कैंडल, वो यहाँ पे प्राइस अभी, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि न्यू वीक ओपनिंग गैप में प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है। यहाँ आसपास में कोई भी न्यू वीक ओपनिंग गैप का, ठीक है, वो नहीं है, लाइक न्यू वीक ओपनिंग गैप नहीं है। ये जो पुरानी 18 जैन की है, जो करीबन 3 महीने या 2.5 महीने पुरानी है, वो हमने कंसिडर की है, ठीक है। कंसिडर करने का रीज़न ये है, अगर हम देखें 1 आवरली चार्ट देखते हैं, ठीक है। तो ये वाली यहाँ पे ये क्लियर आ रही है यहाँ पे, इसलिए हमने इसको कंसिडर किया है। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो क्लियर है, आसपास कोई भी न्यू वीक ओपनिंग गैप दूसरा नहीं है, ठीक है। तो ये क्लियर है, तो क्लियर होने की वजह से हम इसे ले रहे हैं और ये नोटिस कर पा रहे हैं कि प्राइस ने इसे बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस ने इस इक्विलिब्रियम का रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया और करंटली प्राइस इस वाले कैंडल में है, ठीक है। तो यहाँ का रेजिस्टेंस लिया, जो बॉटम है न्यू वीक ओपनिंग गैप का, उसका रेजिस्टेंस लेके प्राइस यहाँ पे क्लोज हुई है, ठीक है। 8 बजे ओपन हुई और 8:15 को यहाँ पे क्लोज हो गई, यहाँ का रेजिस्टेंस लेके। तो हम ये कह सकते हैं कि इसको अच्छे से फॉलो कर रहा है और यहाँ पे बेयरिश प्रेशर है यहाँ से, ठीक है, न्यू वीक ओपनिंग गैप से बेयरिश प्रेशर है। और यहाँ पे भी क्या होगा वो तो अब यही पता चलेगा कि प्राइस इसके ऊपर क्लोज होगी या इस वाले जो हाई है उसके नीचे क्लोज होगी। कहाँ क्लोज होती है उस पर डिपेंड करता है, और चांसेस यही है कि यहाँ पे एक एफ क्रिएट करे, उसको टच करके ऊपर जाए। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये 15 मिनट का न्यू डे ओपनिंग गैप वाला चार्ट है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि प्राइस करंटली जो है वो प्राइस करंटली यहाँ पे है, ठीक है। तो इसके आसपास कोई भी न्यू डे ओपनिंग गैप नहीं है, ठीक है। तो हम इस वाले चार्ट को स्किप करते हैं क्योंकि आसपास में कोई भी न्यू डे ओपनिंग गैप नहीं है। रिसेंट जो है न्यू डे ओपनिंग गैप वो यहाँ का है, ठीक है, ये वाला है, बहुत ही छोटा सा, आसपास कोई नहीं, तो आप इस वाले चार्ट को स्किप करते हैं। तो ये 1 आवरली चार्ट है, इस पे हमने फिबो ड्रॉ किया है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया 0.5 पे, सपोर्ट लिया 0.382 पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी 0.382 पे सपोर्ट लिया और यहाँ पे 0.236 पे सपोर्ट लिया और प्राइस ऊपर गया। और ये वाली जो लिक्विडिटी है उसे प्रीवियस डे को यानी 30 मार्च को प्रीवियस डे यहाँ पे स्विप कर दिया। ये वाली लिक्विडिटी जो है यहाँ पे स्विप कर दिया। करंट जो है प्राइस वो अभी यहाँ पे 1 आवर वाली चार्ट है ये, ठीक है। तो अब ये वाला जो फिबोनाची है उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये वाला फिबोनाची ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस इसके ऊपर जा चुकी है, ठीक ठीक है। तो हम ये वाला फिबोनाची कंसिडर नहीं करेगा क्योंकि प्राइस ने ऑलरेडी इस वाले जो ये हाई है, ठीक है, उसे स्विप कर दिया यहाँ पे। तो इसको हम इस वाले फिबोनाची को इग्नोर करते हैं, हम कोई और वाला कोई इसके अलावा एक फिबोनाची है उसको देखते हैं। तो हमें ध्यान रखना है हमेशा कि जब फिबोनाची हम ड्रॉ कर रहे हैं और प्राइस फिबोनाची के ऊपर चली जाती है या तो वीक भी चला जाता है इस फिबोनाची के ऊपर ही वीक, तो फिबोनाची को इग्नोर कर देना चाहिए, उस फिबोनाची को हमें कंसिडर नहीं करना चाहिए और दूसरा कोई नया फिबोनाची बनाना चाहिए। तो हम देखते हैं कहाँ फिबोनाची बनाया हमने कोई। तो हम 50 मिनट के चार्ट के ऊपर है, 50 मिनट का चार्ट फिबोनाची चार्ट है, ठीक है। तो हम 50 मिनट पे फिबोनाची बनाते हैं। ये मार्केट मेकर से सेल मॉडल है और ये बाय मॉडल है, मार्केट मेकर बाय मॉडल, ठीक है। तो ये जो लास्ट लेग है, ठीक है, हमने यहाँ से लेके यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ किया
तो प्राइस ने ये जो 0.618 है, 618 और 786 जो OT जोन है वहाँ पे सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर गया है। ठीक है, वहाँ टच करके प्राइस ऊपर गया। इसका मतलब ये है कि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस ये जो बाय साइड लिक्विडिटी है, ठीक है, उसे ग्रैब करे। ठीक है, क्योंकि OT जोन में जाके रिवर्स हुआ है। ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है। हम यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि ये कैसे प्राइस जो बाय मॉडल है उस पर OT फॉलो कर रहा है या फिबोनाची फॉलो कर रहा है। तो हम यहाँ से लेके ये फिबोनाची बनाते हैं, तो यहाँ देखते हैं 0.5 लेवल पे सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर गया। ठीक है, फिर हम नीचे से लेके यहाँ पे फिबोनाची बनाते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि प्राइस ने यहाँ से ऊपर गया। ठीक है, फिबोनाची बना, रिवर्स है और ये OT लेवल है। ठीक है, OT जोन पे टच करके प्राइस ऊपर गया है। ठीक है, अब हम एक और यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि प्राइस ने 0.5 जो है उसको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। अगर हम बॉडी टू बॉडी बनाते हैं, ठीक है, बॉडी टू बॉडी बनाते हैं तो देख सकते हैं कि प्राइस ने यहाँ पे OT जोन है, ये जो OT जोन है तो 618 को लेवल को टच करके फिर प्राइस ऊपर गया है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि प्राइस ने बहुत अच्छे से फिबोनाची मार्केट मेकर बाय मॉडल में फॉलो कर रहा है। और ये जो लास्ट लेग है, ठीक है, जो रिसेंटली जो ये लेग है, ये यहाँ से यहाँ का, यहाँ से यहाँ पे अपन ने फिबोनाची बनाया, तो प्राइस ने सुबह यहाँ पे OT जोन में टच किया। ठीक है, और ऊपर गया। करंट कैंडल अभी जो है सुबह 8 बजे की वो यहाँ पे है और यहाँ से टच करके ऊपर गया है। तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस ये है कि OT जोन को टच करके अगर मार्केट ऊपर जाए तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि ये वाली जो लिक्विडिटी है, ठीक है, वो मार्केट ग्रैब करेगा। ठीक है, अगर हम बॉडी टू बॉडी बनाते हैं, एक बार चेक करते हैं क्या होता है। तो बॉडी टू बॉडी में भी हम देख सकते हैं कि OT जोन को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। सिर्फ विक नीचे गई है, बाकी OT जोन से मार्केट ने रिवर्स किया है। ठीक है, तो ये क्या, तो OT जोन में आने के बाद प्राइस ऊपर गया। ठीक है, यहाँ पे आया, तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट बहुत अच्छे से फिबोनाची जो है वो रिस्पेक्ट कर रहा है और यहाँ पे ये वाली जो बाय साइड लिक्विडिटी उसे ग्रैब करेगा, क्योंकि OT जोन से रिवर्स हुआ है। OT जोन बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन होता है। ठीक है, अगर प्राइस यहाँ OT जोन को टच करके रिवर्स जाता है तो बहुत हाई चांसेस है कि प्राइस ये जो बाय साइड लिक्विडिटी है, जो सो टॉप की बाय साइड लिक्विडिटी है, वो ग्रैब करें, खास करके जब ये प्राइस मार्केट मेकर बाय मॉडल में है। तो 15 मिनट फिबोनाची पे चार्ट से हम ये पता लगा सकते हैं कि अभी जो प्राइस है वो बुलिश है। ठीक है, प्राइस में बुलिशनेस ज़्यादा है। ठीक है, तो हम जो डेली चार्ट है, ठीक है, उससे भी पता लगा सकते हैं कि लिक्विडिटी स्वीप करी है, वो प्राइस अब ऊपर जाएगा ये वाली FVG को टच करने के लिए। तो डेली चार्ट पे प्राइस बुलिश है। ठीक है, फिर आवली पे देख लेते हैं। आवली पे करंट प्राइस यहाँ पे है, तो मार्केट मेकर बाय मॉडल में है, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, तो बहुत और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा और ये वाली बाय साइड लिक्विडिटी लेगा। ठीक है, तो 1 आवरली चार्ट पे भी बुलिशनेस है। खाली ये जो कैंडल है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ऊपर क्लोज होती है नीचे क्लोज होती है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे सपोर्ट लिया है, जैसे कि यहाँ पे सपोर्ट लिया है, प्राइस यहाँ से नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ से सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर गया और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। ठीक है, तो बुलिशनेस दिख रहा है, वापस रिवर्स आया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, बाय साइड लिक्विडिटी ली, मेजर बाय साइड लिक्विडिटी ली यहाँ पे। ठीक है, और रिवर्स आया, यहाँ का सपोर्ट लिया। ठीक है, और ऊपर आया,
ठीक है, और अब करंटली यहाँ है, तो मतलब 1 आवर वाली चार्ट पे भी बुलिशनेस है, ठीक है, और 15 मिनट चार्ट पे फिबोनाची पे भी बुलिशनेस दिख रही है हमें। तो ये 5 मिनट का चार्ट है, तो यहाँ हम देख सकते हैं, ठीक है, मार्केट मेकर बाय मॉडल में, ठीक है, प्राइस अभी करंटली सुबह 8 बजे यहाँ पे है, ठीक है, ये वाले कैंडल पे है, ठीक है। तो और ये जो है लंदन सेशन हाई है और ये लंदन सेशन लो है, ठीक है, ये 2 बजे के आसपास है, पौने 2 बजे के आसपास, सॉरी 3:15 के आसपास, ठीक है। प्राइस ने जो लंदन सेशन लो है वो सुबह 6:30 बजे स्विप किया, ओके, स्विप करने के बाद प्राइस ऊपर आया, ठीक है, और जो लंदन सेशन हाई है, ठीक है, उसे भी सुबह 7:30 बजे स्विप किया। तो हम 1 मिनट के चार्ट पे आते हैं, 1 मिनट के चार्ट पे देख सकते हैं हम कि जो सुबह 7 बजे है, 7:10 की जो कैंडल है, ठीक है, उसने जो माइनर सेल साइड लिक्विडिटी है, ये माइनर सेल साइड लिक्विडिटी उसे स्विप किया और अपसाइड मूव किया, क्योंकि ये वाला जो मूव है उसने ऑलरेडी जो ये लंदन सेशन लो है, ये वाला लो है, ठीक है, ये दोनों लो को स्विप किया। तो इस वाले लो को इसने स्विप किया, इस वाले लो को इसने स्विप किया, ठीक है, तो लोअर लो फॉर्मेशन हो गया। इसको इसने स्विप किया और इस वाले लो को इधर स्विप हुआ और ये वाला लो यहाँ पे स्विप हुआ, ठीक है, सुबह 6:40 के आसपास, ठीक है। और 7:10 को जो माइनर सेल साइड लिक्विडिटी है उसे स्विप किया। इस वाले लो को स्विप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ स्विप करके ये वाला लो बना हुआ है, ठीक है। तो ये वाले जो लो है स्विप हो चुके हैं, तो इस वाले लो को स्विप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद इन लो को स्विप करने के लिए इस स्विंग लो को बनाया गया है, ठीक है। प्राइस ने यहाँ ऊपर गया, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, यहाँ पे ऊपर गया, ये वाली जो लिक्विडिटी है माइनर सेल साइड लिक्विडिटी उसे स्विप किया और अपसाइड मूव बनाया, ठीक है। हम चाहते तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, ठीक है, 7:15 के करीबन ये जो एफ क्रिएट हुआ है यहाँ पे भी एंट्री ले सकते थे या तो यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद ये जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है यहाँ पे और ये एफ क्रिएट हुआ है, तो प्राइस ऊपर जाके यहाँ पे आया, तो इस एफ पे के सामने यहाँ पे हम एंट्री ले सकते थे, ठीक है, सुबह 7:30 के आसपास। लेकिन हम जनरली जो है 8 से 9 के बीच में एंट्री लेते हैं, ठीक है। तो इस वाली जो ये वाला जो सेटअप है इसे अब हमने इग्नोर किया। अब ये जो है 8 बजे का कैंडल ये है, ठीक है। तो ओवरऑल 1 आवर चार्ट और 15 मिनट फिबोनाची चार्ट ये दोनों ये कहता है कि प्राइस जो है वो बुलिश है, ठीक है। डेली चार्ट बुलिशनेस बताता है, 1 आवर वाले चार्ट भी बुलिशनेस बता रहा है, ठीक है। 15 मिनट का जो फिबोनाची चार्ट है वो हमने एनालाइज किया, उसमें भी बुलिशनेस आ रहा है, ठीक है। तो चांसेस ये है कि हम यहाँ पे बाय अपॉर्चुनिटी ग्रैब करें, लेकिन देखते हैं। लेकिन हुआ क्या है कि सुबह 7 बजे से 7:15 से ये 7:10 की कैंडल है, यहाँ पे जो माइनर सेल साइड इक्विटी ग्रैब करी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस ने बहुत बड़ा मूव ऑलरेडी दे चुका है 8 बजे से पहले, ठीक है। ये बहुत बड़ा मूव 8 बजे से पहले प्राइस दे चुका है। अब ये मूव देने के बाद अगर हम 8 बजे फिर से बाय साइड अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हैं, बाय साइड के लिए एंट्री लेते हैं, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम हमें फेलियर मिलेगा, ठीक है। टारगेट अचीव नहीं हो सकता है और एसएल हिट हो सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी कि हमारा एसएल हिट हो सकता है, क्योंकि प्राइस रिट्रेस कर सकती है। तो हम वेट कर रहे थे कि सेल साइड के लिए आए, ठीक है। अब सेल साइड के लिए ये सीन था, हमने ये डिसाइड किया था कि 1 आवर वाली चार्ट हम देखते हैं कि प्राइस ने यहाँ पहले देखते हैं, यहाँ रिट्रेस किया, सपोर्ट लिया,
ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, बाय साइड लिक्विडिटी ग्रैब किया, प्राइस नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे किया, अब वापस नीचे आएगा। जब जब भी हमने नोटिस किया, जब जब भी जो मार्केट मेकर बाय मॉडल है, ठीक है, तो मार्केट मेकर बाय मॉडल में जब जब भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है तो प्राइस नीचे आया, और जो जो एफ क्रिएट हुआ है उसका सपोर्ट लिया, जैसे कि यहाँ पे एफ क्रिएट हुआ, यहाँ पे सपोर्ट लिया, वापस ऊपर गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, नीचे आया, एफ क्रिएट हुआ, ठीक है, ओ बी का ऑर्डर ब्लॉक का सपोर्ट लिया, वापस ऊपर गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, रिवर्स आया, रिट्रेस किया, यहाँ जो एफ क्रिएट हुआ उसका सपोर्ट लिया, वापस ऊपर गया, वापस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, नीचे आया, ये जो एफ क्रिएट हुआ इसका सपोर्ट लिया, अब ऊपर गया। अब हमारी करंट कैंडल ये है सुबह 8 बजे की, तो ये 8 बजे की कैंडल जब 9 बजे तक कहाँ क्लोज होती है उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, तो जब जब भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है प्राइस ने रिट्रेस किया है मार्केट मेकर बाय मॉडल में, ठीक है, और जब प्राइस रिट्रेस करके कहाँ आती है, या तो ऑर्डर ब्लॉक का सपोर्ट लेती है, ना तो एफ का सपोर्ट लेती है। तो चांसेस ये थे हमारे कि 8 बजे की जो ये कैंडल है ये वो एक नया एफ क्रिएट करेगी, और 9 बजे की कैंडल इस एफ का सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी, ठीक है। तो करंटली ये वाली कैंडल रनिंग में है, तो यही हमने सोच के ये यहाँ पे ये सोचा कि प्राइस जो है वो अभी इस पॉइंट पे है, तो ये वाले पॉइंट पे है, सॉरी, तो हम यहाँ पे 1 मिनट पे चलते हैं, ठीक है, ओके। सो सुबह 8 बजे प्राइस, ये 1 मिनट का चार्ट है, सुबह 8 बजे प्राइस यहाँ पे, एक्चुअली ये जो है आज का दिन बहुत थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, सो ध्यान से सुनना पड़ेगा। यह वाला जो भी है 8 बजे का कैंडल यहाँ पे है, ठीक है, और ये हमारा लाइक 9 बजे जब ये प्राइस क्लोज होगी, ठीक है, जो कि यहाँ पे है, ठीक है, हाँ, यहाँ पे क्लोज 8 बजे से लेके 9 बजे का ये जो पीरियड है, ठीक है हमारा, तो हमने वेट किया कि प्राइस क्या मूव दिखाता है, तो हम वरना वाली चार्ट पे देख सकते हैं कि प्राइस करंटली अभी यहाँ पे है, ठीक है। तो जैसे कि मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट किया है, तो ऑब्वियसली बात है कि प्राइस रिट्रेस होगा, जैसे कि हमने यहाँ देख रहे हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद प्राइस रिट्रेस होता है, यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, प्राइस रिट्रेस हुआ, यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ठीक है, प्राइस रिट्रेस हुआ, ठीक है, यहाँ फिर से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, प्राइस रिट्रेस हुआ। तो ये जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है थोड़ा माइनर है, छोटा सा है, लेकिन प्राइस हल्का फुल्का रिट्रेस करेगा। तो हम 1 मिनट के चार्ट के ऊपर 8 बजे का जो कैंडल शुरू हो गई है ये वाली, ठीक है, तो हम 8 बजे देख रहे थे कि प्राइस रिट्रेस करेगा नीचे, तो हम सेल अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। तो आज का दिन थोड़ा क्या कॉम्प्लिकेटेड डे था, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि अगर हम बाय अपॉर्चुनिटी पे जाते हैं, जैसे कि 1 आवर चार्ट में दिख रहा है, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, करंटली प्राइस यहाँ पे है, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ठीक है, तो एज पर 1 आवर चार्ट प्राइस बुलिश है, ठीक है, तो अगर बाय अपॉर्चुनिटी देखते हैं, ठीक है, तो कैसे कहाँ मिलती है वो चेक करेंगे, ठीक है, लेकिन ले नहीं पाएंगे हम अगर 1 आवर पे देखते हैं, और 50 मिनट का जो फिबोनाची चार्ट हमने देखा उस पर भी बुलिशनेस आ रहा है, ठीक है, व्यू। लेकिन हम अगर 8 बजे देखते हैं, तो 8 बजे की ये जो कैंडल है, तो प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा मूव हो चुका है, यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलरेडी ज़्यादा मूव हो चुका है, इसलिए बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस रिट्रेस करेगा और हमारा एसएल हिट होगा, इसलिए हम यहाँ पे बाय के लिए बाय साइड के लिए नहीं जा रहे। अगर हम सेल साइड के लिए देखते हैं अपॉर्चुनिटी, तो हम देख सकते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे
और प्राइस यहाँ से रिट्रेस हो सकता है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद पर प्राइस जनरली रिट्रेस होता है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी है भी नहीं। ठीक है, यहाँ अगर देखते हैं तो जस्ट इस वाले हाई से जस्ट थोड़ा सा ही ऊपर क्लोज दिया है। ठीक है, तो रिट्रेसमेंट पॉसिबल है। अब रिट्रेसमेंट पॉसिबल है तो हम सेल साइड के लिए जाएंगे, बाय साइड के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि बाय साइड के लिए ऑलरेडी बहुत बड़ा मूव दे चुका है प्राइस। ठीक है, तो अब हम अगर सेल साइड के लिए जाते हैं तो क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है वो हम देखते हैं। 8 बजे की ये कैंडल है। ठीक है, हमारा जो किल जोन है, जो पीरियड है, इफेक्टिव पीरियड, ठीक है, वो 8 बजे से लेके 9 बजे के बीच का है। ठीक है, तो 8 बजे से पहले प्राइस जो है वो ये बाय साइड लिक्विडिटी जो है, ये जो लंदन हाई है, ठीक है, लंदन सेशन का ये जो हाई है उससे स्विप करती है। ठीक है, सुबह 7:30 बजे नीचे आता है, वापस ऊपर जाती है प्राइस, ये वाली जो माइनर बाय साइड लिक्विडिटी है उसे स्विप करती है। ठीक है, रिलेटिव इक्वल हाई बना रही है प्राइस यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे प्राइस रिलेटिव इक्वल हाई बना रही है, प्राइस वापस नीचे आ रहा है। ये सब 8 बजे से पहले की बात है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। ठीक है, अगर हम ड्रॉ करें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। लेकिन ये 8 बजे से पहले का है। ठीक है, 8 बजे से पहले का है, तो हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे। और कोई स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट दिख नहीं रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग तो है नहीं। यहाँ पे क्लोज हो गई कैंडल। ठीक है, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, इस वाले अपॉर्चुनिटी को या इस वाले सेटअप को हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट नहीं है। प्लस यहाँ पे जो एफ क्रिएट हुआ है उसका सपोर्ट लिया है प्राइस ने, वापस ऊपर गया। ठीक है, 8 बजे, ये 8 बजे की कैंडल 8 बजे के बाद यहाँ का सपोर्ट लेके 8 बजे के बाद प्राइस यहाँ ऊपर गया, और ये जो रिलेटिव इक्वल हाई है, ठीक है, उसे स्विप कर दिया। अब इसे स्विप करने के बाद प्राइस ने स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कैंडल बताई। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे कहेंगे। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। ठीक है, प्राइस यहाँ पे आया, प्राइस ने वाली कैंडल बनाई, ये एफ क्रिएट किया। ठीक है, ये एफ क्रिएट किया और प्राइस नीचे आती है। ठीक है, प्राइस नीचे आते हुए लाइक प्राइस नीचे आ रही। अब इसमें ये ध्यान देने वाली बात ये है कि हम बाय साइड की अपॉर्चुनिटी ले नहीं रहे, बाय साइड के लिए जा नहीं रहे, क्योंकि ऑलरेडी बिग मूव दिया हुआ है, तो हो सकता है प्राइस ऊपर जा रही हो। ठीक है, हायर हाई हायर हाई हायर हाई फॉर्मेशन करके प्राइस ऊपर जा रही हो। ठीक है, तो हम बाय साइड के लिए ले नहीं सकते। ठीक है, तो हो सकता है प्राइस ऊपर जाए, तो हम कंफ्यूजन में है कि बाय, क्योंकि सारे जो 1 आवर चार्ट है, 15 मिनट फिबोनाची चार्ट है और डेली चार्ट है, सब पॉजिटिव बुलिशनेस बता रहा है। ठीक है, और अगर रिट्रेस होने वाला है प्राइस, ठीक है, तो उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो वो हम देखते हैं। बाय साइड पे जाएंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बड़ा मूव दे चुका है, इसलिए हम बाय साइड पे एंट्री नहीं लेंगे। अगर कोई रिट्रेसमेंट है, जैसा कि 1 आवर चार्ट में हम सोच सकते हैं कि रिट्रेसमेंट हो सकता है, तो उसके लिए हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। ये वाली जो लिक्विडिटी है, रिलेटिव इक्वल हाई, ये वाला जो है, यहाँ पे भी स्विप किया प्राइस ने, ये भी स्विप किया, ये भी स्विप किया। कब? 8 बजे के बाद प्राइस, 8 बजे से पहले यहाँ पे 3 जगह पे बाय साइड लिक्विडिटी स्विप हुई है। अब 8 बजे के बाद प्राइस नीचे ही स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट बताता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, एफ क्रिएट करता है, नीचे जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो एफ क्रिएट हुआ था उसका सपोर्ट लेके रिवर्स जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे सीन ऐसा है कि ये जो एफ मार्केट स्ट्रक्चर जो शिफ्ट हुआ है, यहाँ पे हुआ, एक यहाँ पे हुआ और यहाँ पे हुआ। ठीक है, हम ड्रॉ कर देते हैं, ये वाला भी ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है,
तो ये एफ क्रिएट हुआ, क्रिएट हुआ, ठीक है। और ये जो एफ क्रिएट हुआ था, ठीक है, यहाँ पे प्राइस सपोर्ट ले रहा है। अब हम यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद वेट कर रहे हैं कि प्राइस कब ऊपर आए और हम यहाँ से सेल करें, ठीक है। अब हम सेल कब करेंगे, ये वाला एफ पे सेल करें या तो ये वाला एफ पे सेल करें। तो हम फिबोनाची लगाते हैं, जो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके ऊपर फिबोनाची लगाते हैं इक्विलिब्रियम वाला। तो यहाँ पे 0.5 इक्विलिब्रियम आ रहा है, यानी अगर हम सेल कर रहे हैं तो ऊपर वाले जो एफ है वहाँ से सेल करेंगे, और ये जो नीचे जो एफ क्रिएट हुआ है यहाँ पे उससे सेल नहीं करेंगे, वरना हमारा आर रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। तो हम इस जब तक प्राइस यहाँ इस वाले एफ को टच नहीं करती तब तक हम सेल नहीं करेंगे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो एफ क्रिएट हुआ है ऊपर जाते वक्त, ठीक है, ये जो एफ क्रिएट हुआ है ऊपर जाते वक्त उसका जो प्राइस है वो अब इन्वर्जन एफ हो गया, ठीक है। वो अब इन्वर्जन एफ हो गया कि प्राइस ने इसके नीचे क्लोज दे दिया, अब प्राइस इसको एज अ रेजिस्टेंस ले रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर सेल करते हैं, ये जो हमने बनाया है ये वो जस्ट एज अ डेमो है, चेक करने के लिए। अगर हम सेल करते हैं तो क्या रिजल्ट निकलता है। यहाँ हम अगर सेल करते हैं, ठीक है, और टारगेट हम रखते हैं, हमने यहाँ का टारगेट रखा। अब ये टारगेट कैसे आया है वो देखने वाली बात है। अगर हम यहाँ से फिबोनाची यहाँ पे लगाते हैं, ओके, और ओ टी लगाते हैं, ठीक है, इसको एक्सटेंड कर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो 618 का ओ टी जोन है, 618 और 786 वाला ओ टी जोन है। अब ये ओ टी जोन पे हमने क्यों किया है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि 1 आवरली चार्ट पे प्राइस रिट्रेस होगा। यहाँ पे अभी करंटली प्राइस है 8 बजे की कैंडल है, प्राइस रिट्रेस होगा और रिट्रेस होने के बाद प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है, ये गारंटीड है। प्राइस ऊपर जाएगा वो गारंटीड है, लेकिन रिट्रेस कहाँ तक होगा वो पता नहीं है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे जो जो ये लैग बना है, ठीक है, जो जो ये रन है प्राइस का, जो ये मतलब रैली है, ठीक है, उस रैली में प्राइस अगर यहाँ ओ टी लेवल पे आता है, ओ टी जोन में आता है, तो यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस टच होके बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमने ओ टी जोन तक किया है, क्योंकि चांसेस ये है कि प्राइस ओ टी जोन तक आए फिर वापस से रैली करे, ठीक है। यहाँ तक रिट्रेसमेंट करेगा तो ये हेल्दी रिट्रेसमेंट होगा और प्राइस ऊपर जाएगा, इसलिए हमने यहाँ का टारगेट रखा है। और 1:2 के हिसाब से यहाँ ऑटोमेटिकली यहाँ सेल एस एल आ गया है यहाँ। तो ये जस्ट एज अ डेमो है कि चेक करने के लिए अगर यहाँ पे अगर सेल लेते तो क्या सीन होता, क्या अचीव होता या नहीं होता। तो उसके लिए हमने जस्ट ऐसा रखा है, लेकिन रियलिटी में हमने यहाँ पे कोई एंट्री नहीं लिया है। एंट्री नहीं लेने का कारण ये है कि यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। अब हम वेट करें कि प्राइस यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद हम सेल करें, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम के ऊपर है, इससे हमारा आर रेशियो डिक्रीज होगा, ठीक है, थोड़ा कम रहेगा। तो प्राइस बहुत देर तक यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस यहाँ आया है ऊपर, और ये 8:40 की बात है, 8:40 की बात है। अगर यहाँ पे हम सेल लेते हैं, ठीक है, ये जो एफ क्रिएट हुआ है इसके यहाँ पे लोअर पॉइंट पे अगर हम सेल लेते हैं, जब प्राइस यहाँ आता है तो क्या सीन होता है वो हम चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ये जो है एफ का जो ये बॉटम है, इस बॉटम तक जो प्राइस टच करती है, अगर यहाँ पे सेल साइड अपन एंट्री लेते हैं, ठीक है, हालांकि ये जो एंट्री है वो एज अ डेमो है, हम सिर्फ चेक करने के लिए कि प्राइस यहाँ पे टच होती क्या नहीं होती, ये हमने इसे लिया नहीं है, ये बस चेक करने के लिए हमने यहाँ पे ये इसको
ये जो शॉर्ट का जो ये है बॉक्स रखा है, हालांकि हालांकि एंट्री कोई नहीं है, बस चेक करने के लिए कि अगर हम यहाँ पे अगर लेते फॉर एजुकेशनल पर्पज़ है कि यहाँ पे रहते तो क्या टारगेट अचीव होता है या नहीं होता। ठीक है, और हम नहीं लेने का कारण ये है कि ओवरऑल प्राइस बुलिश है। ठीक है, प्राइस रिट्रेस होगी लेकिन कहाँ तक होगी ये नहीं पता हमें। ठीक है, हाँ, या होगी भी नहीं ये भी हम कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हमने जस्ट एज एजुकेशनल पर्पज़ इसे यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ यहाँ मतलब चेक किया कि यहाँ एंट्री ले या ना ले। यहाँ एंट्री हमने एंट्री के लिए हमने यहाँ पे बॉक्स रखा है, यहाँ अगर एंट्री होती तो यहाँ एस एल होता। एस एल इस ये जो हाई है इस हाई के ऊपर एस एल हमने रखा है और 1:2 के हिसाब से यहाँ पे अपना टारगेट है। फिर प्राइस नीचे आता है। ठीक है, प्राइस नीचे आता है तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है फिर से। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। ठीक है, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है, एफ क्रिएट करता है। एफ क्रिएट करने के बाद प्राइस वापस रिटर्न जाता है और इस एफ पे इसको रीबैलेंस करके नीचे जाता है। अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं, जस्ट ये हमने लिया नहीं है, जस्ट दिखाने चेक करने के लिए अगर ले रहे हैं अगर, ठीक है, तो क्या चांसेस है हमारे यहाँ पे टारगेट अचीव होने के। क्योंकि हम जो हायर ट्रेंड है बाय साइड का हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड है उसके रिवर्स में जा रहे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या प्राइस नीचे जाएगा या नहीं जाएगा वो चेक करने के लिए, टारगेट अचीव होगा नहीं होगा, इसलिए हमने ये बॉक्स बनाया है। तो जैसे ही प्राइस ये वाला एफ को यहाँ टच होता है, ठीक है, या एंट्री लेते हैं तो प्राइस वहाँ तक तीनों टारगेट में हम देख सकते हैं, यहाँ अचीव नहीं हुआ, यहाँ अचीव नहीं, यहाँ पे भी अचीव नहीं हुआ, प्राइस यहाँ तक रीच ही नहीं हुआ है। अब देखते हैं क्या हुआ है एग्जैक्टली। तो प्राइस यहाँ पे आता है, नीचे आता है। अब ये जो सेल साइड लिक्विडिटी है यहाँ पे, ठीक है, प्राइस यहाँ पे इसको शिफ्ट करता है 9 बजे के आसपास, 9 बजे के बाद में। ठीक है, अब हमारा जो है जो 8 ओ क्लॉक से लेकर 9 ओ क्लॉक का जो पीरियड है, ड्यूरेशन है एंट्री का, वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे प्राइस जो है बहुत हल्के से इसको स्विप करता है, ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा है। 3 टाइम्स प्राइस यहाँ नीचे आया है। ठीक है, 3 टाइम्स 3 वीक्स बनाई उसने ये लिक्विडिटी स्विप करने के लिए और प्राइस ऊपर गया। ठीक है, अब 8 ओ क्लॉक से लेकर 9 ओ क्लॉक के बीच में लाइक हमारी एंट्री ड्यूरेशन है और 9 ओ क्लॉक से लेकर 9:30 के बीच में हम एंट्री लेते नहीं हैं। ठीक है, तो ये 9 ओ क्लॉक है और 9 ओ क्लॉक से 9:30 के बीच में हम कोई एंट्री नहीं लेते हैं, जस्ट हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट एंट्री 9:30 के बाद में लेते हैं और तभी लेते हैं जब कोई मेजर न्यूज़ ना हो। तो हम देख सकते हैं कि न्यूज़ आज के दिन कोई मेजर न्यूज़ नहीं है। जो जॉल्ट जॉब ओपनिंग है जो लाइक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। ठीक है, हम न्यूज़ में जाके देख सकते हैं। ये जो है जॉल्ट इज अ टायर 2 डेटा बिलो एनएफपी एंड सीपीआई। ठीक है, तो ये मिडल लेवल या तो कह सकते हैं मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। ठीक है, और वो 10 बजे की है। ठीक है, तो हम चांसेस है कि हम 9:30 बजे एंट्री ले सकते हैं। कोई मेजर न्यूज़ यहाँ पे आज दिख नहीं रही है। ठीक है, तो 9:30 बजे हम अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये लिक्विडिटी स्विप हुई है प्राइस वापस ऊपर जाती है। ठीक है, तब हम 1 आवर चार्ट पे देखते हैं इसमें क्या होता है। जब 9 बजे यहाँ जब 9 बज जाते हैं, ओके, 9 बज जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ 1 आवर की जो कैंडल है 8 बजे की कैंडल ये वो यहाँ क्लोज हो जाती है 9 बजे। यहाँ 9 बजे क्लोज हो जाती है, सॉरी ये रहा 1 आवर वाली चार्ट। ठीक है, 8 बजे की कैंडल यहाँ 9 बजे यहाँ क्लोज हो जाती है। तो ये एफ क्रिएट हो जाता है जिसका हमें इंतज़ार था। इस एफ का हमें इंतज़ार था क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। अब प्राइस एफ क्रिएट करेगा जो कि प्राइस ने एफ क्रिएट किया है। अब हम वेट करेंगे कब प्राइस नीचे आता है,
इस एफ को रिबैलेंस करता है और ऊपर जाता है, क्योंकि इन दी एंड प्राइस को ये वाली बाय साइड लिक्विडिटी ग्रैब करनी है। ठीक है, ये तो तय है कि इस वाली जो लिक्विडिटी है वो प्राइस ग्रैब करने आएगा, क्योंकि हम मार्केट मेकर बाय मॉडल में है और 15 मिनट का चार्ट भी बुलिशनेस है, 1 आवर का चार्ट भी बुलिशनेस बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ पे भी एफ क्रिएट किया है और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। ठीक है, और 15 मिनट का जो फिबोनाची चार्ट है उस पर प्राइस ने, जैसा कि हम यहाँ पे भी ड्रॉ करके चेक कर सकते हैं, ये फिबोनाची है, तो 40 जोन में प्राइस ने सपोर्ट लिया है इस एफ का और प्राइस ऊपर आया और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। तो 100% चांस है कि प्राइस यहाँ पे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस यहाँ पे इसको स्विप करने ऊपर आएगा। ठीक है, और वो कैसे आएगा, तो वो कैसे आएगा, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। ठीक है, 9 बजे ये वाली कैंडल क्लोज हुई, ये एफ क्रिएट किया, ये एफ क्रिएट किया और प्राइस नीचे आएगा, इस एफ को रिबैलेंस करके फिर ऊपर जाएगा। तो वो हम 1 मिनट पे चेक करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि 1 आवर चार्ट पे जब 9 बजे प्राइस यहाँ क्लोज होती है तो ये एफ क्रिएट हो जाता है। अब ये एफ क्रिएट हो जाता है तो ऑब्वियसली बात है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद एफ क्रिएट होता है तो प्राइस नीचे रिट्रेस होता है और ऊपर जाता है। तो 1 मिनट के चार्ट पे हम देखते हैं। ठीक है, ये जो एफ है वो हमने यहाँ पे ये ड्रॉ किया हुआ है, ये सेम एफ ये जो यहाँ पे ये जो एफ है वो सेम एफ ये वाला है। ठीक है, जो वो हमने 1 आवर चार्ट में ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो 9 बजे प्राइस यहाँ क्लोज होती है, उसके बाद प्राइस यहाँ नीचे आती है और इस वाले एफ को टच करती है जो 1 आवर पे हमने ड्रॉ किया हुआ है, ये वाला। ठीक है, टच करती है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि इस यहाँ जब स्विंग लो क्रिएट होता है, ठीक है, तो ये जो सेल साइड लिक्विडिटी है उसे वो स्विप कर देता है। यहाँ पे ये जो स्विंग लो क्रिएट हुआ है, ठीक है, उससे ये जो सेल साइड लिक्विडिटी है स्विप कर देती है। इससे स्मार्ट मनी को अच्छा खासा लिक्विडिटी मिल जाती है अपसाइड मूव दिखाने के लिए, और यहाँ पे ये जो 1 आवर पे एफ है वो भी रीबैलेंस हो जाता है। तो ये टेक्निक है स्मार्ट मनी की। ठीक है, ओके, नीचे आ जाता है। क्या टेक्निक है कि 9 बजे के बाद प्राइस नीचे आया, जो सेल साइड लिक्विडिटी थी उससे ग्रैब करी, अपसाइड मूव लाने के लिए जो लिक्विडिटी चाहिए थी मार्केट को, इनफ लिक्विडिटी उसने सेल साइड लिक्विडिटी को ग्रैब करके अचीव कर ली। ठीक है, और ये जो 1 आवर पे एफ जो क्रिएट हुआ था उसे भी टच कर लिया और रिबैलेंस कर लिया। अब प्राइस ऊपर जाता है, लेकिन हम एंट्री यहाँ नहीं लेते हैं। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, एफ क्रिएट होता है, प्राइस नीचे आता है, पर हम एंट्री नहीं लेते हैं क्योंकि 9:30 बजे, अभी 9:30 नहीं बजे हैं, सिर्फ 9 बजे और 9:30 बजे का पीरियड अभी बाकी है। 9:30 यहाँ पे 9:30 बजे के। ठीक है, सो यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, एफ क्रिएट हुआ, प्राइस रिट्रेस हुआ, यहाँ पे एफ पे आया, लेकिन हमने एंट्री नहीं ली क्योंकि 9:30 नहीं बजे। वापस प्राइस ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, फिर 9:30 बजे से पहले प्राइस नीचे आता है। ये 9:30 बजे की कैंडल है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, ठीक है, अब जो है वो इम्पोर्टेंट है। 9:30 बजे वाले की कैंडल है, प्राइस एक बार फिर से नीचे आता है स्ट्रांगली, प्राइस वापस नीचे आता है स्ट्रांगली। ठीक है, और ये जो 1 आवर पे जो एफ है, ठीक है, उससे टच करता है और रीबैलेंस करता है। ठीक है, इस तरह से स्मार्ट मनी इनफ लिक्विडिटी ग्रैब कर देते हैं, जो इम्बैलेंस है उसको रीबैलेंस कर देता है। और ये जो स्विंग लो क्रिएट हुआ था उसके ऊपर से ही वो प्राइस रिवर्स हो जाता है। ये वाली जो लिक्विडिटी है वो प्राइस ग्रैब नहीं करता है। रीज़न, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान रखने वाली रीज़न, ये जो स्विंग लो क्रिएट हुआ है
वो स्विंग लो जो है उसने ये वाला जो लिक्विडिटी है उसे ग्रैब कर लिया। जैसे कि जब ये स्विंग लो क्रिएट हुआ, ठीक है, अभी लोअर लो और लोअर हाई फॉर्मेशन है, ये लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ठीक है। तो ये वाली जो लिक्विडिटी है, ठीक है, ये वाला जो स्विंग लो है वो यहाँ पे स्वीप हो गया, ठीक है, और ये वाला जो स्विंग लो बना वो यहाँ पे स्वीप हो गया, ठीक है, और ये वाले स्विंग लो ने ये वाला स्विंग लो भी स्वीप कर दिया। इन शॉर्ट ये वाला जो स्विंग लो है उसने सारे जो लिक्विडिटी है स्विंग लो है यहाँ तक के उसको स्विप कर दिया, तो ग्रैब कर लिया, ठीक है। अब स्मार्ट मनी को ज़रूरत नहीं है इस वाले स्विंग लो को स्विप करने की, ठीक है, इसलिए प्राइस नीचे आया। सिर्फ ये जो एफ क्रिएट हुआ है उसे टच करने के लिए 9:30 बजे के बाद में, ये ध्यान देने वाली बात है। 9:30 बजे के बाद जब न्यूयॉर्क का इक्विटी मार्केट ओपन होता है, ठीक है, तब प्राइस नीचे आता है 1 आवर के जो एफ को टच करता है रीबैलेंस करने के लिए यहाँ पे, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, प्राइस ने एफ क्रिएट किया। अब एफ को रिट्रेस करके प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ टच करता है 9:30 बजे, क्योंकि स्मार्ट मनी वेट कर रहा है 9:30 बजने का, और 9:30 बजने का स्मार्ट मनी वेट कर रहा है, और प्राइस नीचे आता है यहाँ पे टच करता है, ठीक है, और ये वाले स्विंग लो को स्विप नहीं करता है, क्योंकि ये वाला स्विंग लो है जो ऑलरेडी प्रीवियस जितने भी स्विंग लो है सेल्स या लिक्विडिटी उनको स्विप ऑलरेडी कर चुका है। तो इस वाले स्विंग लो को स्विप करने की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे, और इसके ऊपर से ही प्राइस रिवर्स हो जाता है, ठीक है। अब 9:30 जो कि 9:30 बज गए हैं, और 1 आवर पे जो एफ है उसको टच करके प्राइस ने रीबैलेंस कर दिया है। तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हम देखते हैं, हम अप साइड के लिए ट्राई करेंगे, अप साइड कोई सेटअप मिलता है या नहीं मिलता। तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, ठीक है, और हमने यहाँ पे क्यों बाय साइड के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अब हमें पता चल चुका है कि जैसे कि हर बार प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद में, जैसे हर बार मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद में प्राइस ने एफ तक रिट्रेस हुआ है, कि जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ प्राइस रिट्रेस हुआ एफ के पास में, सपोर्ट लिया और ऊपर गया, वापस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, रिट्रेस किया, एफ का सपोर्ट लिया, ऊपर गया, वापस से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, रिट्रेस किया, एफ का सपोर्ट लिया और ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे कि एफ का सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, वैसे ही यहाँ पे एफ को टच कर लिया, इसका सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जाएगा। 9:30 बज चुके हैं और प्राइस ने अपसाइड मूव बता दिया है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के लाइक इसको बताकर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बताकर प्राइस ने बता दिया है कि प्राइस ऊपर जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं, ओके, लाइक यहाँ पे भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, ठीक है, और ये एक और यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर, हाँ, तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, ठीक है, क्योंकि प्राइस ने इसके ऊपर, ये जो इसका हाई है उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, ओके, और ये वाला जो है उसके ऊपर भी क्लोजिंग दी है। अब हम यहाँ एंट्री इसलिए लेते हैं, तो यहाँ पे ये जो ऑर्डर ब्लॉक प्राइस क्रिएट कर रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तो हुआ नहीं, तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ नहीं, लेकिन यहाँ ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो चुका है, ठीक है, और प्राइस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लाइक एंट्री ले लेते हैं, उसके ऊपर क्लोजिंग दिया, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोजिंग दिया, हम वेट नहीं करते ये जो वाले एफ है उसका, क्यों, ये जो एफ क्रिएट हुआ है
हम दूसरे चार्ट पे चेक करते हैं, इस वाले चार्ट पे चेक करते हैं क्या सीन है। तो ये 1 मिनट का चार्ट है, ये भी यहाँ एफ को टच करके प्राइस ऊपर गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। अब यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने वाला था, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया प्राइस ने, ठीक है, और ऊपर क्लोजिंग दिया, ठीक है, ऊपर क्लोजिंग दिया और हमने यहाँ पे एंट्री ले ली। रीज़न क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक है और 9:30 बज गए, तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। प्राइस हमें वापस से ये वाला जो एफ क्रिएट हुआ है उस एफ पे आने का मौका दे या ना दे, ठीक है। इसलिए हमने ऑर्डर ब्लॉक पे ही एंट्री ले लिया। ये एक और एफ क्रिएट हुआ है जहाँ पे प्राइस आया ही नहीं है, तो ये वाला सीन हो सकता है कि 9:30 बजे के बाद स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता है, ठीक है, इक्विटी मार्केट ओपन होने के बाद, तो प्राइस वापस ये वाले एफ पे आए ना आए, ठीक है, और ये वाले एफ पे भी आए ना आए, तो हमने इस ऑर्डर ब्लॉक के ओपनिंग पे ही हमने यहाँ एंट्री ले लिया। लेकिन बाद में प्राइस नीचे आता है, ये वाला जो एफ है उसको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है। बॉडी इक्विलिब्रियम के ऊपर क्लोज होती है, सिर्फ वीक है जो कि क्रॉस करती है नीचे की तरफ, ठीक है। बाकी जो बॉडी है ये वाली वो इक्विलिब्रियम के ऊपर ही क्लोज हो जाती है और रिस्पेक्ट करती है, और प्राइस अपसाइड मूव दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है ये पूरा, ठीक है, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है और प्राइस यहाँ पे 9:50 पे, ठीक है। ये वाली एंट्री है हमारी 9:45 पे, जो हमारा 9 से 9:30 से 9:45 का जो टाइम पीरियड है उसके बीच की एंट्री है, ठीक है। हम देख सकते हैं टाइम में जाके, हमारी मेन एंट्री होती है 8 बजे से 9 बजे के बीच में। अगर 8 बजे से 9 बजे के बीच में अगर हम एंट्री नहीं ले पाते तो हमारा दूसरा जो ड्यूरेशन है वो 9:30 से 9:45 का है, ठीक है, 9:30 से 9:45 का। तो हम 9:30 से, ये 9:30 का है कैंडल, 9:30 से 9:45 के बीच में एंट्री ले लेते हैं। हम यहाँ बाद में भी ले सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, थोड़े टाइम बाद में 10 बजे से पहले पहले भी ले सकते हैं। तो प्राइस ये वाली कैंडल पे फिर से मौका देता है, नीचे आता है, यहाँ पे भी आप एंट्री ले सकते हैं इस वाले एफ पे, ठीक है, क्योंकि अपसाइड क्लोज हो गया है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बता रहा है, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है 2 बार, ठीक है, और प्राइस यहाँ पे आके बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है, और हमारा जो टारगेट है 1:2 के हिसाब से अचीव हो जाता है। हम SL है वो यहाँ पे रखते हैं, ये वाला जो एफ क्रिएट हुआ है, ठीक है, क्योंकि बहुत कम चांस है कि इस एफ के नीचे प्राइस जाए, ठीक है, क्योंकि इस एफ के नीचे कोई दूसरा एफ क्रिएट हुआ नहीं है, और ऑर्डर जनरली जो न्यूयॉर्क किल जोन है 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में, वहाँ पे प्राइस ऑर्डर ब्लॉक का सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं लेती है। वो अगर कोई 2022 मेंटरशिप का जो अगर मॉडल है उसके हिसाब से एफ का ही सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेती है, वहाँ से ही रिट्रेस करती है, ऑर्डर ब्लॉक तक पहुँचती नहीं है। तो हम ऑर्डर ब्लॉक तक का हमने SL नहीं रखा है, हमने सिर्फ एफ का SL रखा है, ठीक है। अगर प्राइस नीचे आएगी तो इस एफ को रिस्पेक्ट करके यहाँ से ऊपर चली जाएगी, लेकिन इससे नीचे क्लोजिंग नहीं देगी, इसलिए हमने SL यहाँ का रखा है। और यहाँ का SL रखने के बाद में 1:2 के हिसाब से हमारा टारगेट ये यहाँ होता है, जो कि यहाँ पे अचीव हो चुका है 9:54 तक। तो एंट्री हमारी 9:45 को है और 9:54 तक 10 मिनट में हमारी टारगेट अचीव हो जाता है। अब हम एक और अपॉर्चुनिटी देखते हैं। अगर हमारी ये वाली जो अपॉर्चुनिटी है यहाँ अगर मिस होती है तो हमारी दूसरी अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलती है वो भी हम चेक कर सकते हैं। तो अगर ये जो डिस्प्लेसमेंट लेग है यहाँ से लेके यहाँ तक हमने फिबोनाची बनाया, यहाँ से लेके यहाँ तक फिबोनाची बनाया, ठीक है, और OTE जोन मार्क किया, ठीक है, 618
और 786 का जो OT जोन है उसे मार्क किया। तो ये जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है यहाँ से लेके यहाँ के बीच में, ठीक है, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। ओके, और हालांकि हमारा फाइनल जो टारगेट है, ये 5 मिनट का चार्ट है, फाइनल टारगेट हमारा ये है, ठीक है। मेजर बाय साइड इक्विटी वो यहाँ पे है, लेकिन करंटली हम यहाँ एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो मेजर बाय साइड इक्विटी यहाँ पे है और करंटली हम यहाँ पे 9:45 के आसपास यहाँ एनालाइज कर रहे हैं, 10 बजे के आसपास, 9:45 से 10 बजे के आसपास, ठीक है। तो अभी चांसेस है कि जब तक प्राइस यहाँ ये जो मेजर बाय साइड लिक्विडिटी है वहाँ टच नहीं करता है, वहाँ तक प्राइस अपसाइड मूव बताएगा, रैली बताएगा, ठीक है। तो यहाँ से लेके ये जो लैग है, इस लैग पे हम यहाँ से लेके यहाँ तक फिबोनाची बनाते हैं, प्राइस नीचे आता है, OT जोन को टच करता है, OT जोन में जो ये FVG क्रिएट हुआ है, ठीक है, ये जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद में जो ये FVG क्रिएट हुआ है, ठीक है, इस FVG को सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जा रहा है। तो यहाँ के पे भी हम एंट्री ले सकते थे, यहाँ पे एंट्री लेने के बाद हम लाइक SL यहाँ एंट्री लेते हैं हम, SL हम ये जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ नीचे रखते हैं, 0.18 का हम SL रखते हैं और टारगेट रखते हैं 1:2 के हिसाब से ये। ओके, तो हमारा टारगेट भी यहाँ पे भी हमारा टारगेट सिर्फ 3 कैंडल्स या 4 कैंडल्स में अचीव हो जाता। यहाँ एंट्री लेते हैं, 1 2 3 4, चौथी कैंडल में हमारा टारगेट अचीव हो जाता, 1:2 के हिसाब से 0.37 का टारगेट हमारा अचीव हो जाता। तो ये भी एक नया तरीका है, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट लैग होता है, उस डिस्प्लेसमेंट लैग पे फिबोनाची बनाना है यहाँ से लेके यहाँ तक। प्राइस जब रिट्रेस होती है, OT जोन पे आती है, तो OT जोन में एंट्री ले लेते हैं और यहाँ पे जो FVG क्रिएट हुआ है इसने अच्छा से सपोर्ट दिया प्राइस को, और यहाँ से सपोर्ट लेके प्राइस रिवर्स गया, तो टारगेट अचीव किया। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है, जिससे हम एंट्री ले सकते हैं। ओके, 10 बजे से पहले की एंट्री है, 9:57 की एंट्री है, ठीक है, और हमारा टारगेट अचीव हो सकता है। तो आज कोई न्यूज़ थी नहीं, मेजर न्यूज़ 10 बजे की न्यूज़ है, ठीक है, और कोई मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, इसका कोई खास इम्पैक्ट है नहीं, ठीक है, इसलिए हमने 9:30 बजे एंट्री ले ली। और मार्केट देख सकते हैं 10 बजे के आसपास, ये 10 बजे के आसपास मार्केट ने मेजर बाय साइड लिक्विडिटी है जो है वो ग्रैब कर लिया। ये जो 5 मिनट के चार्ट पे हम देख रहे हैं, मेजर बाय साइड लिक्विडिटी है वो यहाँ पे ग्रैब कर ली और फिर रिट्रेस हुआ। तो ये 1 आवर का चार्ट है और प्राइस अभी मार्केट मेकर बाय मॉडल में है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं हमने जो आज जो बाय अपॉर्चुनिटी ली है, वो बाइंग जो है वो हमने किस बेसिस पे लिया है उसको फाइनल समरी करते हैं हम, ठीक है। हमने बार बार देखा है कि प्राइस जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद रिट्रेस होता है और FVG का सपोर्ट या तो ऑर्डर ब्लॉक का सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाता है, वापस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, रिट्रेस होता है, FVG का सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, वापस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, रिट्रेस होता है, FVG का सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, आज के दिन भी मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, FVG क्रिएट किया, रिट्रेस होकर FVG का सपोर्ट लिया और ऊपर गया। तो इस टेक्निक का यूज़ करके मार्केट मेकर बाय मॉडल में इस टेक्निक का यूज़ करके हमने बाय साइड एंट्री ली आज, ठीक है, और हमारा टारगेट अचीव हुआ। तो हमेशा ध्यान रखना है कि मार्केट मेकर बाय मॉडल में प्राइस जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद रिट्रेस होता है और ऑर्डर ब्लॉक या तो FVG का सपोर्ट लेता है और फिर वापस से रैली करता है, वापस से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, रिट्रेस करता है, FVG का सपोर्ट या तो ऑर्डर ब्लॉक का सपोर्ट लेके वापस रैली करता है। तो ये जो है इसकी चाल है, ये इसका अपसाइड मूवमेंट का इसकी एक चाल है, ये चाल है इसकी,
कि MSS क्रिएट करना, रिट्रेस होना, FEG सपोर्ट लेना, वापस MSS क्रिएट करना, रिट्रेस होना, FEG सपोर्ट लेना, वापस MSS क्रिएट करना, रिट्रेस होना, FEG सपोर्ट लेना, MSS क्रिएट करना, रिट्रेस होना। इस तरह का इसका चाल है। तो इसकी चाल का उपयोग करके हमने एंट्री लिया। तो हम देख सकते हैं, हम 50 मिनट के फिबोनाची चार्ट को चेक कर रहे हैं। इसने भी बड़ा सपोर्ट किया आज हमारे जो अपॉर्चुनिटी को ढूंढने में, इसने बड़ा हेल्प किया है। हम देख सकते हैं 15 मिनट पे हमने नीचे से लेके ऊपर फिबोनाची बनाया, ठीक है। और प्राइस ने जो OTE जोन है यहाँ का सपोर्ट लिया, और OTE जोन के हिसाब से अगर प्राइस सपोर्ट लेता है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस ये जो लिक्विडिटी है यहाँ पे टॉप की, उसको ग्रैब करने आएगा। तो OTE जोन का सपोर्ट लिया, प्राइस ने ऊपर गया, यहाँ पे नीचे आया। 9:30 बजे की कैंडल है ये, ठीक है। यहाँ पे 0.382 का सपोर्ट लिया, प्राइस ने अपसाइड क्लोज दिखाया, ठीक है। और अराउंड यहाँ पे हमने एंट्री लिया, ठीक है, और टारगेट हमारा अचीव हो गया, ठीक है। 50 मिनट के फिबोनाची ने भी हमारा काफ़ी सपोर्ट किया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।